तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि टिक वेल्डिंग यानी कि आर्गन वेल्डिंग क्यों लेना चाहिए, ठीक है। जब आर्क वेल्डिंग है ही ऑलरेडी तो टिक वेल्डिंग का क्या ज़रूरत है। इससे भी स्टील में काम हो जाता है और इससे भी स्टील में ही काम होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे भी हल्का में भी मार लेते हैं और हेवी में भी काम चल जाता है, तो फिर ये क्यों लेना है, ठीक। तो उसी बारे में मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है ये कि और क्या क्या हो सकता है इससे। जैसे कि अगर हल्के पाइप में मारना चाहे तो वो होगा कि नहीं होगा, और हेवी में करना चाहे तो वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा कि अगर आपके पास आर्क वेल्डिंग है तो क्यों आर्गन वेल्डिंग लेना चाहिए यानी कि टिक वेल्डिंग लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानते हैं इसके बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। जैसे कि आप इसे हल्के पाइप में भी मार सकते हैं और हेवी पाइप में भी मार सकते हैं। तो मान लेते हैं वो 16 का पाइप है तो उसमें तो आराम से हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मानते हैं अगर आप 20 में भी मार सकते हैं, 22 में भी मार सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बोले कि मैं मार लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसके बारे में सुन लीजिए कि ये जो है वो 24 में भी आप इससे मार सकते हैं, 26 में भी मार सकते हैं, या उससे कम का भी है अगर तो आप चाहिएगा मारने के लिए तो हो जाता है, ठीक है। तो पाइप तो कम का आता है ऐसा नहीं है, पर शीट जो आती है वो सब में इससे टाकर लगाने में, या बॉल जो आता है रेडीमेड वो सब में मतलब लग जाता है टाका, बट नहीं होता है, मतलब फट जाता है या ठीक से नहीं होता है। तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो मैं कमी नहीं बता रहा हूँ इसका, ना ही इसका मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं ब्रांड दिखा रहा हूँ कि ये ब्रांड का लेना चाहिए या वो ब्रांड का लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांड मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि अगर आप आर्क चला रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना भी प्रोफेशनल है, कहने का मतलब ये है कि अगर कितना भी प्रोफेशनल है आप आर्क मारने में, तो आप 24 गेज में या 26 में आर्क नहीं मार सकिएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्टील की बात कर रहा हूँ, और लोहे की तो बात छोड़िए, लोहे में तो और भी नहीं होगा, बट मैं जितना जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ कि 24-26 में आप नहीं मार पाइएगा आर्क, ठीक है। तो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इससे हल्के पाइप में भी हो जाता है आपका आराम से, और मतलब हेवी पाइप में भी हो जाता है। और हेवी पाइप का बात नहीं, आप हेवी से हेवी काम कर सकते हैं। ऐसा 1 इंच का भी अगर प्लेट है आपके पास तो उसको ग्रुप बना के जो वेल्डिंग मारा जाता है, रूट निकाला जाता है और फिलअप करके फाइनल किया जाता है, वो सब आप आराम से इसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते उस, मतलब जो हेवी काम बता रहा हूँ। ज़्यादा बोले तो वो भी टिक वेल्डिंग होता है, बट उसके लिए मशीन अलग आती है, वाटर कूलिंग सिस्टम आता है, तो ये वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया आपका कि टिक वेल्डिंग क्यों लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ बाकी रहेगा तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बट मुझे जितना लगा मैं उतना बता दिया आपको। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका क्यों लेना चाहिए टिक वेल्डिंग। मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इतना ज़्यादा लंबा करूँगा वीडियो तो फिर दिक्कत है, इसीलिए। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। दोनों की कीमत कितना है और कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, मतलब क्या बेनिफिट है अगर ये लेते हैं तो, अगर ये लेते हैं तो क्या बेनिफिट है, और ये किसे लेना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, और ये किसे लेना चाहिए वो भी बता दूँगी। तो ये आर्क वेल्डिंग है, ये आर्गन वेल्डिंग है, तो मैं वो बता दूंगा कि ताकि आपका जो बजट है उसके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आप रेलिंग का काम कर रहे हैं, सिर्फ वो भी खुद का कर रहे हैं, या मानते हैं कि आप मशीन रखे हुए हैं और कोई काम दिला रहा है उसका कर रहे हैं आप, तो आप आर्क से कर रहे हैं, वही बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आर्क से रेलिंग का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें हेवी काम होता है। और हेवी बोले तो कितना भी आप कम का करिएगा मानते हैं, तो मेरे ख्याल से 20 से नीचे तो नहीं करिएगा रेलिंग का काम, या 22 से नीचे, ठीक है। तो 20-22 में आराम से चलता है आर्क वेल्डिंग, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो डिजिटल चल जाएगा, लेकिन आप सोचिएगा वो 2-3 स्टेप घुमाने वाला जो रहता है, आता है ना अलग अलग जगह, बहुत हेवी भी होता है। ये तो इतना हल्का है कि ये हाथ से उठा सकते हैं, देखिए। तो ये मतलब वो हल्का है, वो काफ़ी भारी होता है, तो उससे थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये ठीक है, ये डिजिटल है, आप जितना भी कमती बेसी कर सकते हैं, इसका वोल्टेज मतलब उस हिसाब से मिला के मार सकते हैं। और लोहा तो है नहीं कि इसमें 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर रॉड चलेगा, इसमें स्टील के लिए 308L आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया रहता है। मतलब अगर गैप उप है तो फिलहाल आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मशीन उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये मशीन बोले तो ये मतलब यही मशीन नहीं बोल रहा, या इसका ब्रांड का बात नहीं बता रहा, बट जस्ट डिजिटल होना चाहिए, है ना, बस डिजिटल होना चाहिए, ताकि आसानी रहता है उससे वोल्टेज मैनेजमेंट करने में। तो वो आर्क वेल्डिंग ले सकते हैं जो रेलिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मशीन किसके लिए है ये मैं बता दे रहा हूँ। ये मशीन उनके लिए जो फैक्ट्री अपना बैठा के रखे हुए हैं, जैसे कि फर्नीचर बनवा रहे हैं, गेट ग्रिल बनवा रहे हैं,
और मतलब रेलिंग का काम भी करवा रहा है वो, ठीक है। मैं भी रेलिंग का काम इसी से करता हूँ, लेकिन सिर्फ रेलिंग का काम मेरा नहीं हो रहा ना कि मैं सिर्फ ये लेके बैठा हूँ। और जो भी फर्नीचर बनता है वो इसी से होता है, आर्गन वेल्डिंग से होता है। तो यही बात है, अगर कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं, जिनका खुद का फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री चलवा रहे हैं, उनके लिए ये मशीन है, ठीक है। मैं इतना बता रहा हूँ कि उनके लिए ये मशीन इसलिए है कि उन्हें काम निकालना है, ठीक है। और अभी क्या है कि अभी कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो चुके हैं स्टील के, मतलब फर्नीचर लाइन में या रेलिंग के काम में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग मतलब ये हो चुके हैं। और भी कई जगह मतलब ऐसा है। खैर मेरे यहाँ तो उतना नहीं है, उतना बोले तो मेरे ख्याल से पूरे अरुणाचल में कॉम्पिटिटर नहीं है अभी कोई मेरे, बट हो जाएंगे एक ना एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है कॉम्पिटिटर होना, क्योंकि जहाँ जो ज़्यादा काम होता है वहीं कॉम्पिटिटर होते हैं। तो मानते हैं कि आपके वहाँ ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटर हैं तो उसके लिए ये वेल्डिंग मशीन है। क्यों पता है? अब कहेंगे आप, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कॉम्पिटिटर से और मशीन से क्या लेना देना है। मशीन से ये लेना देना है कि ये हल्के से हल्के में काम कर देता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटर से ये लेना देना है कि कॉम्पिटिटर अगर हैं आपके, तो मानते हैं अगर वो 20 में या 22 में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 24 में काम करके दीजिएगा ना। लोगों को क्या है ना कि उन्हें कम रेट में अच्छा सामान चाहिए बस, ठीक है। तो मानते हैं कि मोटा है, पतला है, जो भी है वो आप जानते हैं, ठीक है। गेज जो है वो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि गेज क्या होता है, लेकिन पब्लिक को गेज के बारे में पता नहीं है। वो बस देखेंगे हाँ मोटा पाइप दिख रहा है, बस ले लो, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो ऑब्वियसली अगर वो अगला कोई 1500 में एक चेयर बेच रहा है तो आप 1400 में बेचिए, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, इसीलिए। तो उसके लिए मशीन बेस्ट है, क्योंकि ये हल्के से हल्के में काम हो जाएगा और हेवी काम भी हो जाता है। बट हेवी काम मतलब दिन भर आप नहीं कर सकते इस मशीन से, उसके लिए वाटर कूलिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई पोजीशन वेल्डर हैं तो वो सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होगा, हुसैन भाई तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ये मशीन तो 1 घंटा नहीं चलेगा। तो वो मुझे भी पता है 1 घंटा नहीं चलेगा पोजीशन वेल्डिंग में, बट ये जस्ट फर्नीचर की बात हो रही है, उसके लिए वाटर कूलिंग सिस्टम लगता है, वो मुझे भी पता है, ठीक है। तो नीचे आगे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग आते ज्ञान देते हैं मुझे, मतलब चलो कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, जो बोलना चाहते हैं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है कि अगर आप फर्नीचर बनवा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा काम है तो ये ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फिनिशिंग चाहिए बिल्कुल फिनिशिंग रेलिंग के काम में, तो आपको यही लेना पड़ेगा और ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इतना महंगा भी नहीं है कि बहुत महंगा है तो क्या ही ले बोल के इसको। बट इसके बारे में मैंने इसका सिलेंडर जो है कितना का आता है और कितना ये उसके बारे में एक वीडियो बनाया हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दोनों का रेट बता दे रहा हूँ कि कितना आपको कॉस्टिंग पड़ सकता है, कितना ज़्यादा पड़ सकता है मतलब। तो मानते हैं कि अगर आप ये मशीन लीजिएगा तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक अच्छा मशीन मिल जाएगा, जो वारंटी वाला हो, 18 महीना की गारंटी। हाँ वही 18 महीना 1 साल का मिलता है, जो भी है। तो ये आपको 10,000 तक ईजिली मिल जाएगा। तो मशीन में देखा जाए तो इसका भी कुछ खास दाम नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो 15-16 हज़ार तक भी आपको अच्छा मशीन मिल जाएगा, आर्गन वेल्डिंग मशीन भी, ठीक है। मशीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि मशीन ज़्यादा पड़ जाएगा या ज़्यादा कुछ फ़र्क है, तो ऐसा नहीं है। तो आप समझिएगा, ये 10,000 ये 5,000 ज़्यादा है तो कौन सा दिक्कत है। और क्यों तो ज़्यादा है तो भी ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि ये सिर्फ आर्क चला रही है, आर्गन भी चलाएगा और साथ में आर्क भी चलाएगा, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क बोले तो एकदम ठीक दाम में मिल रहा है। प्रॉब्लम इसका ये है कि गैस, ठीक है, गैस आपके वहाँ कितना महंगा मिल रहा है उसके हिसाब से आप इसे परचेस कर सकते हैं, ताकि आप अपना समझ लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है। मैंने इसका नुकसान और जो फ़ायदा उसके बारे में वीडियो बनाया, जो मैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, वो जाके देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। तो ये प्राइस रेंज इतना है इसका, मान तो 5,000 रुपये ज़्यादा है। अगर आप इसका हेवी लेना चाहते हैं तो हेवी भी ले सकते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 का भी है। और वाटर कूलिंग सिस्टम तो 1-1 लाख का है, उससे ऊपर का भी है। तो वो ज़रूरत नहीं है। जैसे इसी का बात कर रहा हूँ, ये 15,000 से स्टार्ट होता है, ले सकते हो कोई भी। ब्रांड की बात है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, ब्रांड के बारे में बताया हूँ मैं कि कौन सा ब्रांड का आपको लेना चाहिए। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके वहाँ ज़्यादा चल रहा है वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही अच्छा ब्रांड है सबसे। तो ये है। इसके बाद और जो गैस है, जो उसका सिक्योरिटी जमा करना होता है, और गैस कितने का फील होता है वो तो आपका एरिया के ऊपर है। मेरे यहाँ तो महंगा है थोड़ा, खैर वो बात अलग है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो आप अगर इससे भी चाहते हैं, रेलिंग का काम करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो अगर आप
किसी और का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मशीन रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि मशीन रख लेते हैं अपना और जाके मतलब फीट के हिसाब से लेते हैं, फीट में 150-200 लेते हैं, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनका गैस ही इतना जल जाएगा तो फिर बाद में। हाँ मानते हैं आप मशीन अगर रखें, आप गैस अगर वो देते हैं कि हाँ गैस मैं दे दूंगा और मशीन तुम्हारा रहेगा, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था ये कि बार बार यही बात सोचते थे कि अगर लूँ तो क्यों लूँ, ठीक है, और क्या बेनिफिट है क्या है नहीं है। और वैसे जो नए हैं, जो वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं टिक वेल्डिंग से रिलेटेड, अगर वो सब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। तो बस यही था इसके बारे में, और उम्मीद करूँगा जो भी आपको बताया मैंने वो समझ में आया होगा आपको। और अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, आप आइए वहाँ बिंदास कोई भी सवाल करना कर सकते हैं। अगर मशीन खरीदना है आपको, अगर नहीं जानकारी है तो वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूरत पड़ने से मैं खुद खरीदवा भी दूंगा ऐसा कोई बात नहीं है, जैसा आप मुझे कॉल करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।